हाय एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आज आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन चल रही है क्लास 10th का, जिसमें से आज मैथमेटिक्स विषय का परीक्षा हुआ था। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपके एग्ज़ाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज क्वेश्चन आंसर करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए, इस दरमियान आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 200 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घातांक कितना होगा। तो 2 का अधिकतम घातांक जब हम 200 का गुणनखंड करते हैं तो 200 का गुणनखंड करने पर हमें 3 2 बार आता है और 2 3 बार आता है और 5 2 बार आता है। तो इसका मतलब है कि 2 का घात कितना होगा, तो 2 का घात 3 होगा। अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो बहुपद होने का शर्त है कि जो भी कोई बहुपद दिया रहे उसमें जो चर राशि प्रयुक्त होता है उसका जो घात है वह ऋणात्मक नहीं होना चाहिए एवं भिन्न वाला नहीं होना चाहिए। तो जैसे ए ऑप्शन में दिया है 2√x+1, तो x का रूट हटाएंगे तो इसका पावर 1/2 हो जाएगा। तो इसका x का पावर कितना आ गया, 1/2, इसीलिए a नहीं होगा। b में है 5x, तो ये होगा, b इसका आंसर सही है। c इसका नहीं होगा क्योंकि c + 1/x है, तो जब x को आप बट्टा पर के जोड़ करके पावर को उधर ले जाइएगा तो x के पावर माइनस में चला जाएगा। जबकि बहुपद होने के लिए शर्त है कि जो चर राशि रहे उसका घात माइनस यानी ऋणात्मक वाला नहीं होना चाहिए और भिन्न वाला नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार डी में भी x² है, तो इसका भी घात ऊपर जाने के बाद -2 हो जाएगा, जो सही नहीं है। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन था कि 125 तथा 425 का महत्तम सामर्थ्य क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 30 का जब 125 और 425 का महत्तम सामर्थ्य का भाग विधि से ज्ञात करिएगा तो वो आपको 25 प्राप्त होगा। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा था कि 2 धन पूर्णांक a तथा b के लिए a = bq + r में है तो क्या संबंध होगा। तो देखिए, यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से पूछा गया प्रश्न है। तो इस कंडीशन में यह एक प्रकार का थ्योरी ही है। तो जब भी रिमाइंडर बचता है वह हमेशा b के मान से क्या होता है, छोटा होता है। अर्थात r का मान जो है वह b से क्या होगा, छोटा होगा। तो ऑप्शन ए में r > b दिया हुआ है, ये नहीं होगा। b में r <0 दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। ये इसके बाद c में दिया है r b, यही c ऑप्शन आपका क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि tan θ = 5/12 है तो cos θ का मान होगा। तो cos θ का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें लंब, आधार और कर्ण की ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं या आप भी जानते हैं कि tan θ बराबर क्या होता है, लंब बट्टे क्या होता है, आधार होता है। अर्थात यहाँ से लंब का मान 5 हो जाएगा और आधार का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो जब हम इसका कर्ण का मान ज्ञात करेंगे तो कर्ण के लिए फॉर्मूला होता है लंब का √लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस प्रकार जब 5 और 12 का स्क्वायर करके आप ज्ञात करिएगा तो आपको यहाँ कर्ण का मान प्राप्त होगा 13। तो इसका मतलब कर्ण 13 हो गया, आधार का मान है 12। तो cos θ बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण जब करिएगा तो आधार का मान आपको 12 है और कर्ण का मान कितना आया है, 13 आया है, यानी 12/13 आपको प्राप्त होगा। तो ये 12/13 यानी 5 का ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। इसी तरह से जब हम लोग आगे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है आपका छठा कि बहुपद x² - 5x + 6 का शून्यक है। तो जब इसको आप फर्स्ट इंटू लास्ट के मेथड से सॉल्व करिएगा तो ये सॉल्व होने के बाद आपको प्राप्त होगा, जब x² - 5x + 6 को तोड़िएगा तो ये अगला स्टेप में आएगा आपको x² - 2x - 3x + 6। फिर उसके बाद 2 कॉमन में से x कॉमन करिएगा तो x × x - 2 प्राप्त होगा। फिर -3 उधर कॉमन हो जाएगा तो x - 2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो इसका आपको हल प्राप्त होगा x = 2 और 3। तो x = 2 और 3 ऑप्शन बी में सही है। अर्थात इस प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो प्रश्न संख्या बी का 6 का बी होगा, 2 और 3। सातवां क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो जिस तरह से ऊपर पूछा था कि कौन बहुपद है, उसी तरह इसमें उसका उल्टा पूछ रहा है कि कौन बहुपद नहीं है। तो आप जानते हैं कि बहुपद होने का शर्त है कि जो भी बहुपद दिया रहे या व्यंजक दिया रहे उसमें जो चर राशि प्रयुक्त किया गया है, जो चर राशि उपयोग किया गया उस चर का घात ऋणात्मक और भिन्न वाला नहीं होना चाहिए। तो 4x² - 8x + 4 ये भी बहुपद है। 3x² - 4x + √5 ये भी बहुपद है।
1/4 x³ माइनस 3x² प्लस 1/√3 इंटू x प्लस 2, ये भी बहुपद है, लेकिन x प्लस 1/x बहुपद नहीं है, क्योंकि ये x जब बटा पर के जोड़ इसका करिएगा तो ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर -1 हो जाएगा, तो इसका पावर कितना मिल गया, -1 मिल गया। अतः इसका मतलब है कि 7 का डी सही है। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो AC का मान बताइए। देखिए एक ट्रिपलेट होता है, जैसे 2, 3, 5 का एक ट्रिपलेट होता है। इसी तरह से 2, 3, 5 बोल दिया, हम गलत बोल दिए हैं। 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट होता है, तो 3 और 4 दिया है तो अगला ट्रिपलेट यानी 5 होगा। अर्थात कहने का मतलब ये एक पाइथागोरीय त्रिक है, 3, 4, 5। तो 3, 4, 5 में 5 हो जाएगा। AC का मान कितना हो जाएगा, 5 है, क्योंकि कोण B समकोण है, 90 डिग्री है। कह भी रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, AB का मान 3 सेंटीमीटर है, BC का मान 4 सेंटीमीटर, तो AC का मान बताइए। तो AC का मान हो जाएगा 5। देखिए हम इसका आंसर कैसे बता रहे हैं, इसके लिए आप परेशान नहीं होइए। आपको क्या करना है कि ये सारे ऑब्जेक्टिव जिसका जितना सॉल्यूशन होने वाला है, जिस तरह से आपको समझ में आ जाए उसका हम सॉल्यूशन करके, ठीक है, एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में आप जाएं। उस ग्रुप में आप टेलीग्राम में जाके सर्च करिएगा एस भूषण सर, कैपिटल एस लिखिएगा, कैपिटल बी लिखिएगा, इस दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं दीजिएगा, एच लिखिएगा, फिर स्मॉल यू लिखिएगा, फिर एस लिखिएगा, फिर एच लिखिएगा, फिर ए लिखिएगा, फिर एन लिखिएगा, एस भूषण, और फिर इसके बाद कोई स्पेस नहीं है, फिर कैपिटल एस लिखिएगा, फिर आई लिखिएगा, फिर स्मॉल आई और स्मॉल आर लिखिएगा। एस भूषण सर लिखकर टेलीग्राम में आप सर्च करिएगा तो टेलीग्राम में ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप को जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको पहले से भी बहुत सारे PDF दिया गया है और आगे भी आपको बहुत सारे अच्छे PDF मिलते रहेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन का आपको क्या मिलेगा, PDF मिलेगा, सारा सोल्यूशन किया हुआ एकदम 1 से लेकर 60 तक का आपको बहुत अच्छा तरीका से बना दिया गया है। उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा एस भूषण सर, कैपिटल एस, कैपिटल बी, एस और बी के बीच में स्पेस नहीं देना है, मतलब लगातार लिखना है। एस भूषण सर लिखकर टेलीग्राम ग्रुप पर जाके आप सर्च करिएगा। सर्च करके उस ग्रुप को आप क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। जिस तरह से मेरा यूट्यूब का जो DP लगा हुआ है, जिसको आप लोगो कहते हैं, उसी तरह का वही वाला पिक्चर वहाँ पर भी लगा हुआ है, उसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपको क्या होगा कि इसका पूरा PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगा, सारी सोल्यूशन आपको वहाँ पे बनाया हुआ मिलेगा। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। तो इसका मतलब है कि इसका कितना मान हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 5। इसी तरह से बिंदुओं A -5, 0 और B 0, 5 के बीच की दूरी कितनी होगी। तो जब इसको आप दूरी सूत्र लगाकर इसको सॉल्व करिएगा तो इसका दूरी आपको 9 का B प्राप्त होगा, 5√2 इकाई प्राप्त होगा। 10वां क्वेश्चन है कि बहुपद gx बराबर x² + 9x + 20 है, तो gx का एक शून्यक है। तो देखो शून्यक तब ये होता है कि जो उसमें चर राशियाँ हैं ना, उसका मान अगर आप रखें तो उसका वैल्यू सॉल्यूशन करने पर, मतलब उसका हल करने पर उसका मान आपको कितना प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो एक में 4 ऑप्शन रखिए तो 0 नहीं आएगा, 3 रखिए तो 0 नहीं प्राप्त होगा, 0 भी रखिए तो 0 प्राप्त नहीं होगा, सीधा -5 रखिएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद एक से जगह पर -5 रख के जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ + R में B बराबर 4, Q बराबर 5, R बराबर 7 हो तो A का मान कितना होगा। तो जब इसको आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार A बराबर BQ + R में A का मान, B का मान, Q का मान, R का मान, यानी BQR का मान डालेंगे और इसको सॉल्व करिएगा तो आपको A का मान 11 का 27 प्राप्त होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 27। इसी तरह से 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि द्विघात बहुपद Px बराबर Bx² + ax + c, B डज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। तो देखिए द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा के लिए फार्मूला होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा के लिए फार्मूला होता है c/a। तो जब आप यहाँ से a का मान निकालिएगा तो b निकल जाएगा और b का मान a निकल जाएगा और c का मान c रहेगा। तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a। तो जैसे ही इसको उस फार्मूला पर बैठाइएगा तो 12 का आंसर आपको प्राप्त होगा c/b, यानी 12 का c। 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा था कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या होने के लिए, अपरिमेय संख्या का परिभाषा है कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, तो वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो दूसरा इसका पहचान की तरीका है, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हर एक साल आता है, बोर्ड में भी पूछता है, √9, √16, √121 और √8 है, इसमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है।
तो अपरिमेय संख्या रूट वाले मूल संख्या को कहा जाता है कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल न ज्ञात हो। तो जैसे √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, इसका तो पूरा पूरा निकल गया, तो ये भी नहीं होगा। √16 का कितना हो जाएगा 4, 121 का कितना हो जाएगा 11, लेकिन √8 का √2 आएगा, यानी √2 लगा ही रह जाएगा, यानी पूरा पूरा इसका वर्गमूल नहीं प्राप्त हुआ। अर्थात 13 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो 13 का डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब हम लोग आगे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन पूछा था 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा रूप प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक q के लिए क्या है, सत्य है। तो धनात्मक पूर्णांक कहता है, धनात्मक समपूर्णांक कहता है, अर्थात q धन पूर्णांक अगर आप 1 2 3 4 5 लेकर चलते जाए और इस सब में रखिए और उसको गुना करिएगा या जो जैसे करा उस तरह से करिएगा, तो हमें एक सम पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए, वो भी कैसा, धन वाला। तो 5 q दिया है, अगर q की जगह पर आप 1 रखते थे तो 5 प्राप्त होगा, 5 गुने 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, विषम पूर्णांक, तो ये मेरा होगा नहीं। 2q, q की जगह पर 1 रखिएगा तो 2 आएगा, 2 रखिएगा तो 4 होगा, 3 रखिएगा तो 6 होगा, 4 रखिएगा तो 8 होगा। इस तरह से आप कोई भी संख्या रखिएगा ना, तो 2 से गुना होने पर चाहे वो सम संख्या रखिए या विषम संख्या रखिए, तो उसका मान एक समय पूर्णांक प्राप्त होगा। अर्थात 14 का आंसर कौन सही होगा, बी सही है। 15 में कहता है कि सभी वर्ग होते हैं, ये ज्यामिति से क्वेश्चन पूछे हुआ है, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, इसी तरह से सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। तो ये 2 बात आप ध्यान रखिएगा। आगे कहता है कि 2 वृत्तों की त्रिज्या 16:25 के अनुपात में है, तो उनकी परिधियाँ किस अनुपात में होगी। तो त्रिज्या कितना भी अनुपात में, जिस अनुपात में त्रिज्या रहता है उसी अनुपात में उसका परिधि भी होता है, यानी 16:25 है तो इसका परिधि का अनुपात भी कितना होगा, 16:25 होगा। यही अगर क्षेत्रफल कहता तो जो त्रिभुज का अनुपात दिया है वह क्षेत्रफल का उसका वर्ग हो जाता। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि y बराबर 4 है, तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो 17 नंबर में y <4 है, तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो इसके लिए 6y <24 है, ए में, बी में है 6y > 24, सी में है 6y <4, फिर डी में है 6y > 4। तो हमें बता रहा है कि y का मान इसमें से कौन सा सत्य है। 4 से हमेशा y का मान कितना होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो अगर आप y के जगह पर 1 रखते हैं तो कितना होगा इसका मान, तो 1 2 3 प्राप्त होगा। 4 से छोटा इसका मान y का 1 2 3 है ना आएगा। 1 रखिए तो 6 होगा, 2 रखिए तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 रखिए तो 18 हो जाएगा, यानी ये 24 वाला जो ऑप्शन है 6 <24 ये सही है। इसका डिस्क्रिप्टिव ये कैसे हुआ, ये आपको PDF में मिल जाएगा। आपको बोले ना कि जाके एस भूषण सर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, एस बी कैपिटल बी कैपिटल, उसके बाद जो भी कुछ डालिएगा स्मॉल डालिएगा और कोई स्पेस नहीं, और एस कैपिटल डाल के एस भूषण सर जाके वहाँ पे PDF डाल दिए हैं, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज PQR में कोण P 90 डिग्री, PQ 3, PR 4 तथा RQ 5 हो तो साइन Q का मान क्या होगा। देखिए ये समकोण त्रिभुज में, तो जब इसे आप सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को, तो इससे आपको 4/5 प्राप्त होगा। नेक्स्ट अब चलते हैं 19 नंबर में। कहता है कि यदि अल्फ़ा बराबर 45 डिग्री तो 2 sin अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा का मान क्या होगा। तो जब इसे आप सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर आपको प्राप्त होगा 19 का ए प्राप्त होगा। 20 नंबर कहता है कि √3 cos 60 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, तो इसका मान 60 डिग्री के बराबर होगा। 21 का कहता है कि 5/2 -7/2 किस पाद में है, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा 21 का बी द्वितीय पाद में होगा। कोऑर्डिनेट से संबंधित मैं इस चैनल पर एक पूरा वीडियो बनाकर डाल दिया हूँ थ्योरी का, आप जाके उस थ्योरी को देखिए, आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा, आसानी तरीक़ा से आप इसको बना भी सकते हैं। 22 का आंसर होगा ए 4.8। 23 का आंसर होगा बहुपद x² + px + 12 का 103 है, तो p का मान बताइए, तो 23 का आंसर भी होगा ए। 24 कहता है कि किसी त्रिभुज PQR में PQ² = PR² + RQ² है, तो कोण R का मान बताइए। तो ये R का मान 90 डिग्री होगा, ये समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस त्रिभुज को लगाकर इसको बनाया है। और 25 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका गलत क्वेश्चन पूछा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता इस तरह का प्रश्न। इसी प्रकार आगे 26 नंबर जो क्वेश्चन पूछा है कि tan 17 गुने cot 17 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होता है, तो 26 का बी हो जाएगा। 27 क्वेश्चन पूछता है 1 + tan² 45 डिग्री इंटू 1 - tan² 45 डिग्री बराबर व्हाट, तो इसको गुना करिएगा तो इसका मान आपको प्राप्त होगा 0, 27 का डी हो जाएगा।
28 का साइन 45 का मान पूछ रहा है, तो साइन 45 का मान हो जाएगा 28 का डी 1/√2। 29 का 2 साइन टेन 45 का मान बराबर होगा, तो 29 का आंसर हो जाएगा आपको कोसेक 45 के बराबर होगा। सब सॉल्व करके पीडीएफ में डाला हुआ, आप जाकर वहाँ से देखिए कैसे बना है सब। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि साइन थीटा बराबर x तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो 30 का आंसर होगा सी 1/√x²। 31 थ्री थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉट थीटा का मान क्या होगा, तो कॉट थीटा का मान हो जाएगा 31 का a√3। 32 में कहता है यदि कॉस थीटा बराबर p तो साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा का मान होता है 32 में d√1 - p²। 32 का d हो जाएगा। इसी प्रकार 33 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 से अधिक है, तो 33 का आंसर होगा सी सेक 60 डिग्री। 34 कहता है कि वाई अक्ष से बिंदु -4 6 की दूरी है, तो -4 इकाई होगा। 35 कहता है कि एक्स अक्ष का समीकरण होता है, तो एक्स अक्ष का समीकरण y = 0 होता है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिंदु 14 0 स्थित होगा, तो 14 0 स्थित होगा। तो देखिए इसका y नियामक 0 कर दिया है और x नियामक का मान दिया हुआ है, तो जब भी कभी y नियामक 0 होता है तो वह बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन दो समान कोणिक त्रिभुजों से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य दिया, तो थेल्स साहब ने समरूपता का केस में समान कोणिक का थ्योरम दिया था, सिद्धांत दिया था। 38 नंबर क्वेश्चन है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म होगा, तो इस समीकरण का कोई हल ही नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों समांतर रेखा एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा, इसलिए इसका कोई हल नहीं निकलेगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जो C समकोण पर है, तो इनमें कौन सत्य है, तो 39 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपको C। इसको एकदम डिटेल करके PDF में हमने बना के डाल दिया है, जाके आप वहाँ से देख लें। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हो तो इसे संकेत से सूचित करते हैं। तो देखिए समरूप का संकेत होगा एस को ऐसे पलट देते हैं, तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, इसका बी ऑप्शन सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC में AB और 12 सेंटीमीटर, BC = 13 सेंटीमीटर और AC = 5 सेंटीमीटर है, तो कोण A का मान होगा। देखिए ये ट्रिपलेट है, 12 13 5 एक ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरीय त्रिक होता है, अर्थात ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज बनेगा इसका मतलब इसका एक कोण जो ए बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। 41 का हो जाएगा आपको सी। इसी तरह से 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समान कोणिक, यदि त्रिभुज समान कोणिक हो तो त्रिभुज होते हैं, तो जब ये त्रिभुज समान कोणिक होता है तो वह त्रिभुज जो है ना समरूप हो जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सभी सर्वांगसम आकृतियाँ होती है, तो सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती है परंतु सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होती है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC है, तो देखो ये थेल्स प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन है। जब इसको आप देखिएगा PDF में जाके तो वो थेल्स प्रमेय का करके कि उसके भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है, उसको निकाल कर जब आप सॉल्व करिएगा तो EC का मान आपको आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, यानी 44 का सी सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद रहेगा तो 2, त्रिघात बहुपद रहेगा तो 3 और रैखिक बहुपद रहेगा तो 1। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2। 46 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 होगा, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या हैं तो ए और बी का लसा होगा, तो जब भी दो अभाज्य संख्याओं का हम लोग लसा निकालते हैं तो दोनों का आपस में क्या होता है, गुणनफल होता है, ए × बी होगा। 48 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो 29 एक अभाज्य संख्या है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है, तो त्रिघात है तो कितना होगा, डी, इसका डी ऑप्शन सही होगा, 3 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा होगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और उसका मौसा निकालिएगा तो ऑप्शन बी सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 चर x y में रैखिक समीकरण a x + by + c = 0 के कितने हल हो सकते हैं, तो अनगिनत। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अनगिनत हल होते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि आंकड़े 3 4 6 3 8 6 5 8 4 8 10 12 का बहुलक क्या होगा, तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसमें बहुलक का होता है कि किसी में जो सबसे अधिक बार आया होगा वही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। इस सभी आंकड़ा में आप जब देखिएगा तो सबसे ज़्यादा बार आपको आता हुआ 8 मिलेगा। कितना बार आया हुआ है, तो 1 2 3 बार आया, बाकी सभी जो भी आंकड़ा है वो सब 3 से कम ही बार आया है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल 40 50 का वर्ग चिन्ह होगा, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। 40 और 50 को जोड़िएगा तो 90, 90 में 2 से भाग दिया तो कितना हो जाएगा, 45, तो डी हो जाएगा इसका आंसर।
54 नंबर क्वेश्चन कहता है P, P + 3, P + 6, P + 9 एवं P + 12 का माध्य 15 है, तो P का मान कितना होगा? तो 54 का आंसर हो जाएगा C, 9 इसका आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आंकड़े 3, 5, 10, 8 का माध्य कितना होगा? तो 55 का इसका आंसर होगा 6.5। जब माध्य निकालने के लिए आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या का यूज करके जब आप इसको यूज करिएगा तो आपको इसका 6 प्राप्त हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घड़ी की घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में तय किया गया कोण कितना डिग्री का होता है? तो 1 घंटे में जो कोण बनाता है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के तार को एक वर्ग का रूप दिया जाता है, इस वर्ग की भुजा क्या होती है? इस वृत्त का परिधि और वर्ग के परिधि के बराबर होगा। इस प्रकार इसको जब सॉल्व करेगा तो 44 सेंटीमीटर आपको आंसर आएगा। 58 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो जब ये वृत्त की संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो 2 का इसका आंसर होता है। अगला है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र वाले वृत्त का व्यास होगा, तो इसका त्रिज्या जब आप इसको सॉल्व करके निकालिएगा तो 8 आएगा। व्यास के लिए 2 गुना त्रिज्या होता है तो इसका मान कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि यदि एक वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। तो 2πr बराबर 462 करके जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आर का मान वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। जो कितना मान प्राप्त होगा? 73.5 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आप लोग सारे ऑब्जेक्टिव का आंसर आप मिला ली होइएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको गलत लग रहा है उसका आंसर तो आप उसे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर सर ये होगा। विशेष आप हमारे चैनल पर बने रहिए। इसी तरह से अभी हम आपको क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, हम आपको हर एक चैप्टर भी पढ़ाने का कोशिश करेंगे इस चैनल के माध्यम से। आप टेलीग्राम ग्रुप से हर हाल में ज्वाइन कर जाइए। टेलीग्राम ग्रुप है एस भूषण, SBHUSHAN भूषण सर लिखिएगा। आपको मेरा जो यूट्यूब का लोगो है वही लगा हुआ उस चैनल पर भी आपको मिलेगा। उस ग्रुप में जाके आप ज्वाइन हो जाइए। बहुत सारा PDF पॉलिस उसमें डाला गया है। ये भी लेटेस्ट PDF मिलेगा, सभी विषय का मिलता है। ठीक है, जिस तरह से किसी संस्था में पढ़ाया जाता है उस तरह से आपको वहाँ पे सारे कुछ को डाल कर बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों।